इक्विलिब्रियम टॉपिक लिख लिया था आप लोगों ने। देखो इस टॉपिक का मतलब क्या है, ये अपन वापस से वही फर्स्ट लॉ देखने वाले हैं और कुछ नहीं। चैप्टर का नाम ही है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना। बस पंचायती बंद। तो हम उसी के लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक बच्चों ये एक बॉडी है, ठीक। ये एक बॉडी है बच्चों, और इस बॉडी का कहीं भी मोशन मुझे मे बी पॉसिबल दिख भी रहा है, मे बी पॉसिबल नहीं भी दिख रहा है। मतलब अगर मोशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात क्लियर। मतलब इसमें कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस बॉडी का सिंपल सा नाम हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। बोलो पहली बात क्लियर हुई। हाँ, ठीक। लेकिन अभी देखो इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्शन, अब देखो कैसे। लाइक ये बॉडी ना तो इधर मूव कर रही है ना इधर मूव कर रही है। इस डायरेक्शन को अपन ग्राफ में क्या बोलते थे बच्चों, एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूंगा कि इस पे टोटल फोर्स जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो जीरो है, अभी तो एक्सेलरेशन। तो मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या यही पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, नेट बैलेंस्ड फोर्स अगर किसी बॉडी पे हो तो कोई होगा ही। यही तो पढ़ा था अपन ने फर्स्ट लॉ में, मैं वही लिख रहा हूँ। क्लियर। ऐसे बच्चों वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो समीशन एफ वाई ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक। और ऐसे ही जेड डायरेक्शन भी होता है, लेकिन आपके इसके क्वेश्चन आते नहीं है, इसे लिखवाने की जरूरत, ठीक है। तो एफ समीशन एफ जेड इक्वल टू जीरो। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट होता है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर रोटेशन में। अभी के लिए बस मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, तो लिख लो वरना बाद में बोलोगे सर ने आधी अधूरी बात बताई। समीशन टॉर्क इक्वल टू जीरो, ये लिख लेना, समझना भी नहीं। टॉर्क टाउ बोलते हैं सर, टी के नीचे से टांग तोड़ दी जाती है। सिग्मा इसका मतलब सम। सिग्मा नहीं सुना कभी, सेट्स में कितना पढ़ा होगा मैथ्स में। सम का मतलब सिग्मा ही तो होता है। सम के लिए वैसे वर्ड है, पर सम के लिए यूज करते हैं। क्या बेटा, वो समझाने के लिए बनाया, आपकी इच्छा है बनाना है बनाओ। मैंने बस आपको ये बताया कि इसमें नेट फोर्स क्या है। ठीक, आ गया समझ। अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं सिंपल। नया बच्चा है आकाश। तो चलो अब अपन इसमें सीधा इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप लोगों ने अच्छे से। क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर वन, ये ब्लॉक है बच्चों 10 kg। इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg, ठीक। ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना, ये बनाया मैंने 5 kg वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों, एम जी। एम इसका कितना है 5, और जी फॉर ग्रेविटी। तो क्या मैं नीचे 5G लिख दूँ, चलेगा। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, 10। क्यों, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना ऊपर, कॉन्टेक्ट सरफेस से क्या कर रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। मैं इसको नाम देता हूँ N1, या आप लोग आर लिखना चाहो आर लिखें। 5 kg वाला है बच्चे, देखो 5G क्यों लिखा है फिर मैंने, वेट उसी का तो लगाया है, ठीक। अच्छा ये बताओ, क्या ये ब्लॉक आपको दिख रहा है ऐसे उछल रहा है, या फिर इधर जा रहा हो, नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस पर नेट फोर्स जीरो, तभी तो शांत बैठा है या ना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना। एक्स डायरेक्शन मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है ना, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन वाई डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स है उनका सम कितना होना चाहिए, तभी तो रेस्ट में, वरना तो मोशन में होता। तो बस आप क्या लिखोगे, जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ वो प्लस, जो नीचे वो माइनस, जैसे हम ग्राफ में लेते थे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, सेम वही चीज करनी है। N1 को क्या लिखेंगे, प्लस का N1, और 5G बच्चों नीचे है तो माइनस का, माइनस का 5G इक्वल टू जीरो। और यहाँ से सॉल्व करके आ गया बेटा मेरे पास N1 इक्वल टू 5G,
दैट इज जी की वैल्यू 10 रख देते हैं तो 50। बोलो पहली बात समझ आई हाँ या ना? सिंपल है। तो अभी हमने नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एक सॉल्व करके, क्लियर। सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। देखो सेकंड ब्लॉक क्या है मेरे पास, 10 kg। नीचे क्या लग रहा होगा, 10 g। सबसे पहले इसका वेट लगा देते हैं 10 g, प्लस ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन के कौन सा, N2। और नीचे भी तो लग रहा होगा, दो कॉन्टेक्ट सरफेस, एक ऊपर है एक नीचे है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस, तो नीचे क्या लग जाएगा साथ में N1। अब पहले समेशन, क्या ये उछल कूद कर रहा है, नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो मतलब मैं अब बताओ समेशन एफ एक्स लिखने की जरूरत है मुझे, मैं समेशन एफ वाई लिख दूँ बस डायरेक्ट, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स N2 प्लस का ऊपर था माइनस 10 g माइनस प्लस, क्यों ये भी तो माइनस है नीचे है ना, माइनस N1 इक्वल टू 0। N1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसमें रख दो, और N2 की वैल्यू निकाल, देखो कितनी आ जाएगी बच्चे, N2 इज इक्वल टू, ये 10 g उधर चला गया प्लस का हो गया, तो मैं इसको 100 लिख दूँ 10 इंटू, और बच्चे N1 की वैल्यू भी उधर चलेगी प्लस की होगी, और कितनी आई थी 50, तो प्लस 50 दैट इज 150। बोलो क्लियर हुआ हाँ कि ना? सिंपल है। चाहो बच्चे टेंशन में लग रहे हो, आगे समझ, पक्का? ऑनलाइन में दोनों को समझ आ गया बच्चों? मेरी आवाज़ आ रही है दोनों को? पीछे कैसे चल रहे हो अभी तक? कुछ कह रहे हो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, क्या बोला आपने? बच्चे आपका माइक सही नहीं है, आवाज़ साफ नहीं आ रही। या तो लिख के पूछो या ईयरफोन हटा के पूछो। चलिए एक बार फिर से समझा दीजिए। पूरा। चलो चलिए N1 माइनस 10 g माइनस बनेगा ये। ये, हाँ सर। तो बेटा नीचे देखो टोटल ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ N2। अच्छा एकदम। ये बताओ लास्ट एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्लास में नहीं थे ना आप? नो सर। हाँ तो फिर तो भूल जाओ, कैसे समझ में आएगा। चलो तो बेटा ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब उसकी रिकॉर्डिंग देखना, फिर तो मैं कैसे बताऊँ। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N2, नीचे की तरफ 10 g प्लस N1, तो नीचे थे दोनों इसलिए माइनस माइनस लगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना कैसे कर पाओगे, तो मैंने लास्ट क्लास पूरी क्लास फ्री बॉडी डायग्राम को दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दूँ। तो बचा के पंचायत। बच्चों मैंने ये सिस्टम पहले से आपको दे रखा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पहले से मैंने आपको ये बता दिया है। तो आपको टेंशन निकालना है, आपको ये बताओ कि क्या दो स्ट्रिंग दिख रही है, एक स्ट्रिंग ये रही और एक ये रही, तो टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। 5 सेकंड देता हूँ। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक, तो इसका मतलब नेट फोर्स
आपसे मैंने टेंशन इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग दोनों में टेंशन पूछी, मैं नाम भी लिख के देता हूँ। इस टेंशन का नाम देता हूँ T1, इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? सबका आंसर सही आ जाएगा तो टेस्ट बढ़ा दूंगा थोड़ा, वरना फिर पहले इसी को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है। मुझे सबका चाहिए, सबके आंसर का वेट कर रहा हूँ। नहीं आए कोई टेंशन नहीं है, ऐसी एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करें। ट्वेंटी न्यूटन का, चलो करो, आप बताओगे ना आंसर। आंसर राइटिंग हैबिट और यूनिट के बिना फिजिक्स। कहा था टाओ, मुझे नहीं किया ट्राई। हाँ बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगा है, क्या कहीं पे कांटेक्ट में है? यहाँ पर तो सिंपल टेंशन है, स्ट्रिंग है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा नहीं, उसकी जगह टेंशन आएगा। ठीक, चेंज करो उसको। अगर वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता तो नॉर्मल रिएक्शन आता ना, यहाँ पर तो कांटेक्ट ही नहीं है। ठीक, करो जल्दी निकालो। अपरिचित, बालिका, है ना अंचल? दिल खुश कर देता। चलो अब मैं करवा रहा हूँ, देखो। देखो सबसे पहले इस 5 kg वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। टेंशन बना ले, किधर किधर लगी। टेंशन हमेशा कहाँ लगती है? क्या रूल पढ़ा था अपन ने? अवे फ्रॉम द बॉडी, यही पढ़ा था। तो इसके लिए टेंशन कितना लगाएं? T1, और कहाँ लगाएंगे? अवे फ्रॉम द बॉडी। सेम इसके लिए, अच्छा सेम स्ट्रिंग है, सेम टेंशन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया? T1। और बच्चों यहाँ पर स्ट्रिंग अलग अलग हो गई, तो इसके लिए T2, एंड इधर भी T2 अवे फ्रॉम द बॉडी। कोई प्रॉब्लम? अब अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 5 kg वाले को मैंने अलग से सेपरेट किया। ऊपर लग रहा है बेटा, इस पे देख के बताओ, T1, और नीचे क्या लग रहा है? 5G, दैट इज वेट। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है? नहीं। ना तो कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं है, ना स्प्रिंग लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं है ना, ये चीज़ें तो है नहीं। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब बच्चों, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकता हूँ समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यस और नो। लिख सकता हूँ वाई डायरेक्शन, तो एफ वाई इक्वल टू। अब वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं चिपका दो। कौन कौन से फोर्स हैं बच्चे? T1 ऊपर था तो प्लस का, और 5G नीचे था तो माइनस का, तो माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से अपन ने लिख दिया T1 इक्वल टू 5G, दैट मीन्स T1 इक्वल टू 50, वैल्यू 10, तो 50।
सिंपल। अब आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी एक बॉडी को सॉल्व कर लो, चाहे 3 kg चाहे 2 kg, आंसर आ जाएगा। तो बोलो कौन सा सॉल्व करके बताऊँ, 2 kg 3 kg? दोनों ही, दोनों ही सॉल्व है, दोनों ऐसे आपने ऐसे। चलो मैं पहले 2 kg वाला बना रहा हूँ, 3 kg वाला। तो 2 kg वाले के नीचे क्या लग रहा है बच्चों, 2g, इसका वेट लग रहा होगा, ऐसा ना, इसका खुद का वेट। दूसरा एक टेंशन भी लग रही है नीचे, कौन सी, T2। और एक टेंशन बच्चों ऊपर लग रही है, इस पे कौन सी, T1। यस और नो। अब हम इसको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पहले बताया सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। कर दो, ऊपर फोर्स है T1, नीचे का फोर्स है बच्चों -2g, और माइनस का T2 इक्वल टू, T2 को उधर भेज देता है। तो T1 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, कितनी आ गई हमारे पास, 50 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू रख दी 50, माइनस 2 इंटू 10 दैट इज 20, और T2 चला गया बच्चों उधर, 50 माइनस 20 25, 30 होता है। तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू T2। क्लियर? देन अच्छा नेक्स्ट वन, इससे भी निकाल के देख लेते हैं। 3 kg वाले ब्लॉक से देखो, नीचे लग रहा है इस पे फोर्स कितना, वेट लग रहा होगा इसका कितना, 3g। ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों, टेंशन T2। फिर से वही समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, T2 ऊपर था तो प्लस, Tg नीचे था तो माइनस, इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से मिल गया मुझे T2 इक्वल टू 3, एंड दैट इज T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, दैट इज, क्या दोनों से सेम आंसर आ रहा है, कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट है उसका 100 kg, एक स्प्रिंग पे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। स्प्रिंग की स्टिफनेस दे रखी है आपको 50 न्यूटन। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछा क्या पहले, वो तो देखा ही नहीं, 1000 न्यूटन। बेटा जी की वैल्यू पढ़ी है बचपन में, हर वैल्यू को नहीं कर रही, जी की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है, सुना है कभी, कहाँ सुना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ पहले नेक्स्ट वाले का क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, जो लोग करोगे। व्हाट इज द कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, एक्स की वैल्यू पूछ, हाँ, कंप्रेशन है इलोंगेशन, दोनों बोल दो, कुछ तो होगा ही। कंप्रेशन ऑफ 20, बोरिंग लग रहा है आज भी, टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते हैं पहले ये वाला छापने दो, टेस्ट लाते हैं। आप ले ये वाला, आ गया सबको समझ में। अच्छा बच्चों, जहाँ क्वेश्चन लिख रहे हो ना आप लोग, तो यहाँ पर एक चीज़ पहले लिख लिया करो कि बॉडी इज गिवन इन इक्विलिब्रियम, वरना नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन कर रहे होगे फिर बाद में दिमाग में आएगा कि इक्विलिब्रियम में बॉडी थी नहीं, करने कैसे करवा दिया। तो गिवन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये लिख लिया करो। आई होप हो गया होगा सबका। वाह, अवनील आ रहा है बच्चे समझ में, सॉरी अवनी, अवनील याद रहता है मुझे बार बार। यस सर, समझ आ रहा है। ईजी है ना।
इसका आंसर निकालो फटाफट। ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप लोगों को पता हो कि स्प्रिंग नाम की चीज़ है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन। हाँ बताओ। किसने कहा मैं बड़ा सारा स्प्रिंग लेके आता हूँ? अच्छा प्रैक्टिकली आप रोज ये करते हो, पता है आपको? रोज ये काम होता है आपके साथ प्रैक्टिकली? बाइक और स्कूटी पे बैठ के आते हो, क्या स्प्रिंग के ऊपर ही पूरा वेट होता है? नीचे ग्राउंड है ना, देखो। जरूरी नहीं है, पहली बात ये आइडियल स्प्रिंग है, और दूसरी बात आप वो छोटी सी स्प्रिंग सोच रहे हो जिसमें भी अगर अपन ने इस तरफ फोर्स नहीं दिया ना तो बैलेंस रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी वाली स्प्रिंग लेके आ रहा हूँ, वो कुछ करेगा ऐसे? वो सब तब होता है जब हम फोर्स देते हैं, बिना फोर्स के कोई मोशन कर सकता है क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। आई होप आ गया होगा। इजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, देखो बहुत सिंपल सी बात है। 100 kg वाले ब्लॉक के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना, ठीक। सबसे पहले नीचे इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? 100 G। वेट यार क्या बीच में, मना कर दो, अभी मत करो सीरियसली। बेटा सुन लो, मैं बार बार ये बात क्यों आप लोगों को, ये चैप्टर अगर आप लोगों को आ गया ना तो आप समझ लो। और मैं इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम जानबूझ के, लॉज ऑफ मोशन 12th क्लास तक प्राण नहीं छोड़ेगी आप लोगों के, हर जगह बार बार यही चैप्टर आएगा। और इस चैप्टर में अगर वीकनेस रहे तो आप समझ लो आपको फिजिक्स आएगी नहीं, पूरे पूरी लाइफ फिजिक्स से डरते रहोगे। इसलिए ऐसे बकवास बकवास क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ मैं डायरेक्ट चाहूँ तो करवा दो हाई फाई क्वेश्चन, खुश हो जाओ। अगर समझ समझ में आया तो अच्छा पढ़ाया होगा, ऐसा लगे। ठीक, अच्छा चलो, क्यों लगाया? तो बेटा नीचे लग रहा है इस पे वेट 100 G, ठीक। अच्छा जब इस पे वेट रखा है अपन ने स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी, तो स्प्रिंग क्या कोशिश कर रही होगी? वापस अपनी पोजीशन रीगेन करने के लिए फोर्स कहाँ लगा रही होगी? ऊपर की तरफ, यस और नो? मतलब स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। अप्लाई कर देते, ऊपर लगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती थी बच्चों? Ax, ठीक। पढ़ा था फॉर्मूला अपन ने, बस लगा दो समेशन Fy = 0 गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो Kx -100G इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों? Kx = 100G। के की वैल्यू रख दे बच्चों, क्या होगी? 50। 50 से गया 2 टाइम्स, और बेटा जी की वैल्यू क्या होती है? 10। तो 2 × 10 30, 20 मीटर। क्या है ये? कंप्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों हो ही नहीं सकते ना, और मैंने वर्ड यूज किया था कंप्रेशन और इलोंगेशन, एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों कैसे हो सकते? या तो कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, दोनों होगी एसएचएम चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक। इस चैप्टर में मजा आ गया तो ये समझ लो फिजिक्स टेस्टी लगने लग जाएगी, मजा आएगी, पूरी फिजिक्स में मजा आएगा। कंप्रेशन या इलोंगेशन जो भी हो स्प्रिंग को निकाल दो। यहाँ तक जितने बच्चों को समझ में आ गया एक बार बोल दो डन कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे चलूंगा नए कंसेप्ट। सबको आ गया?
कहीं कोई भी डाउट बचा के मत रखना, मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोलना, नहीं आ रहा है इंस्टेंट पूछो। यहाँ तक किसी में भी डाउट आएगा तो फिर आगे फंसोगे बार बार। आ रहा है सबको? कोई कंप्रेशन या इलोंगेशन जो भी हो सकता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में गिवन है आपको। विद बहुत आसान क्वेश्चन है, फालतू है। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? पेमेंट आ रहा है? आइए आज। बालक बड़े दिनों बाद आयो आज। कृतिका, चलो इसमें अगर क्वेश्चन आता तो आपके पास, जैसे फिलहाल मैंने बस आपसे यही पूछा है कि इलोंगेशन कितना होगा इसमें या कंप्रेशन जो भी हो रहा हो, तो आप कॉमन सेंस से सोच के देखो बेटा। क्या इस स्प्रिंग के नीचे एक मास लटका हुआ है? तो खींच ही तो तो है तो इलोंगेशन। अब ये अगर नीचे खींच रहा होगा बेटा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। नीचे लग रहा होगा 3G और ऊपर क्या लगेगा बच्चों? स्प्रिंग खींच रहा होगा ऊपर, इसको नीचे से ऊपर खींच रहा होगा, ऊपर क्या लगेगा? एक्स। बस सॉल्व कर दो, ठीक है। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर, ठीक है। डन। ठीक है। एक लास्ट अभी के लिए कंसेप्ट, वैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग में क्या टेंशन हो, कितनी टेंशन हो? जित हुआ आ रहा है? गुड, वेरी गुड। 100, वेरी गुड। सबके 100 आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। सबके आ गया 100? आ गया ना?
जिस जिसके 100 आ गया सबका आंसर गलत है। ठीक है, देखो देखो एक जल्दीबाजी करके गलती कर दी। पहली बात, क्या कांटेक्ट सरफेस था यहाँ पर? हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, कौवा ले गया, कहाँ गया। दूसरी बात, दूसरी बात अब मैं फोर्स लगा के समझा, बात करते हैं। तो इस पे आप लोगों को 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक तो यहाँ पर टेंशन लग रहा है, इसको टी नाम दे दिया। एक वेट लग रहा होगा जस्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कितना? 10 जी। और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ऐसा। बोलो हाँ कि ना। अब प्रॉब्लम है एक्स डायरेक्शन क्या है और वाई डायरेक्शन क्या है। क्या ये है मेरे एक्स और वाई डायरेक्शन में एन? नहीं है। क्या टेंशन है एक्स वाई डायरेक्शन में? सिर्फ जी लग रहा है। इस बार हम लोग ना अपने ग्राफ को टेढ़ा करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लग रहा है ना बेटा सीधा, बस यही तो लग रहा है वाई डायरेक्शन। ये दोनों नहीं है ना। नॉर्मल रिएक्शन देखो, अर्थ से किसी एंगल पे है, ठीक। अभी वो करने दो तो पहले, करने तो ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना बच्चों, अपने ग्राफ को टेढ़ा कर लेते हैं, बेटर रहेगा, आसान हो जाएगा। ग्राफ को टेढ़ा करने से क्या मतलब है मेरा, देखो आप लोग हमेशा ना इस टाइप के क्वेश्चन में फिर बीच में इंटरप्ट मत करो, बाद में बोला करो जब बोल। एम जी कैसे टेढ़ा है? एम जी को सही कर देंगे ना, देखो पेशेंस रखो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी है ना इंक्लाइन प्लेन के, तो आप कोशिश करना अपने ग्राफ पेपर को ही टेढ़ा मान लें आप। वरना अगर ये नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। मैं आपको बेटर तरीका बता रहा हूँ कि मैं अपने ग्राफ पेपर को ही टेढ़ा अज्यूम कर, कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन, हो गया बच्चों वाई डायरेक्शन। ठीक है। अब जरा देखो, क्या टेंशन एक्स के अलोंग है? बिल्कुल है ना। मैंने एक्स एक्सिस इसी प्लेन को माना है। थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो गया, बनाओ उसको सही। दिख रहा है पैरेलल सा? एक्स एक्सिस मैंने इसी को माना, इसको वाई एक्सिस माना, तो देखो टेंशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है, वो भी ठीक है। बट एम जी जो था मेरा वो नहीं आ रहा किसी के भी अलोंग। तोड़ लेते हैं कंपोनेंट्स में, चलो। आता है तोड़ना, सीखा है अपन ने कैसे। बच्चे इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको नीचे ले आते हैं। अर्थ के सरफेस से तो 90 डिग्री है वेट का, बोला हाँ या ना। ये एंगल 30 डिग्री का, तो ये एंगल बच्चे 60 का। मैं फिलहाल लिख नहीं रहा इसको, जानबूझ के नहीं लिख रहा। अब इसके दो कंपोनेंट मुझे इसी एक्सिस के अलोंग तोड़ने हैं। एक तो इधर की तरफ टूटेगा और एक इधर की तरफ टूटेगा, बोलो यस और नो। एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, ठीक है। अगर ये एंगल बच्चों, हाँ ये पूरा बताऊं बेटा, ये एम जी हमेशा फोर्स भूल गए क्या तुम लोग? कैसे तोड़, पढ़ाया था टॉपिक। किसी भी ग्राफ पेपर में कोई भी फोर्स दिया हुआ हो आपको, जैसे मान लो मैंने एक फोर्स यहाँ पर दे दिया एफ और ये एंगल दे दिया थीटा, तो ये किसके किसके अलोंग टूटेगा? जिन दो ग्राफ के एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो एक्चुअली में देखो ये किस ग्राफ के एक्सिस के बीच में आ रहा है? नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स के बीच में तो आ रहा है ना। तो उन दोनों के अलोंग टूटेगा। तो जैसे ये टूटेगा तो किधर की तरफ टूटेगा? इस एक्सिस। पहली बात। दूसरी बात, जिधर थीटा होता है उधर हमेशा क्या लगाते हैं? कॉस। जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या लगाते हैं? साइन। यही तो सिखाया था मैंने। इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर हो जाएगा। बोले बात समझ आई। सेम यही कहानी फिलहाल mg के साथ हो रही है। mg कुछ ऐसे लग रहा है मेरे पास। अभी इस ग्राफ को रोटेट करके देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर रखो। तो mg इधर लग रहा है। अब एक एक करके चीज़ें देखते जाओ। ये 30 डिग्री एंगल, तो बेटा ये 60 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा, यस और नो? क्योंकि देखो इस सरफेस के साथ तो 90 डिग्री है ना इसका, आपके एक्सेस का। तो बच्चे अगर ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं इसको 30 डिग्री लिख सकता हूँ माइनस एक्स एक्सेस के साथ, सॉरी माइनस वाई एक्सेस के साथ, तो माइनस के वाई एक्सेस के साथ 30 डिग्री। अब दो कंपोनेंट किधर किधर टूटेंगे बताओ? एक इस पे, एक इस पे। फोर्स जिन दोनों के बीच में आ रहा है उसी में, ठीक है। इस और इसके इन दोनों एक्सेस के बीच में आ रहा है, तो क्या क्या फोर्स टूटेगा बच्चे यहाँ पर?
तो ये mg टूटेगा बच्चे इस तरफ, क्या टूटेगा जल्दी बताओ, mg cos, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या लिखते हैं cos, और बेटा इस तरफ क्या टूटेगा mg sin थीटा। बोलो बात समझ आई, हाँ कि ना? सबको आई समझ में? ये सेम चीज़ प्रोजेक्टाइल में भी तो बताई थी मैंने। ठीक है, चलो कोई बात। अब इसको इधर की तरफ तोड़ के देखें बच्चों, क्या आएगा बताओ जल्दी, जिधर थीटा उधर cos 30, और इधर आ जाएगा बच्चों tan g sin 30। बोलो एग्री और नॉट? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो हमेशा एक चीज़ के लिए आप लोग याद ही कर सकते हो, अगर याद कर लो, वैसे मैं तो मना करता हूँ याद करने के लिए, गलत चीज़। अगर इधर थीटा दे रखा है तो इधर मतलब इंक्लाइन प्लेन में जो थीटा दे रखा है, तो इधर का कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है और इधर का कंपोनेंट हमेशा, ठीक है। बट मैं मना करूंगा, याद मत रखना, सॉल्व करने की कोशिश, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी घुमा, ठीक, सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर यहाँ तक? मैंने बोला कि अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला कंपोनेंट हमेशा इधर वाला जो होता है ना साइन थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? सॉल्व कर दें अब? चलो, अब बोल सकते हो समीशन एफ एक्स जीरो समीशन एफ वाई जीरो। आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की, देखो अभी जो आप लोगों ने सॉल्यूशन किया था वो बता रहा हूँ। बच्चों ने लिखा समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर क्या किया, टेन जी माइनस टी इक्वल टू जीरो। एक बात बताओ, टेन जी तो इधर लग रहा था, टी इधर लग रहा था, मैंने क्या बोला था, एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में आने वाले फोर्स, आपने सारे बराबर कर दिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। आई बात समझ में? पक्का? तो बेटा ये आपने लोगों ने गलती की। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको हटा दूँ, सॉल्व क्या करना, अब तो 2 सेकंड का काम है। चलो समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हो बच्चों। तो देखो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स आ रहे हैं, अपना एक्स एक्सिस देखो जो माना है अपन, एक ही आ रहा है, दो हैं, कौन कौन से? तो ये बताओ पॉजिटिव वाली साइड कौन सा है, तो उसको प्लस का लिखें, तो टी, फिर माइनस, और इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, टी इज इक्वल टू 10 इंटू जी की वैल्यू भी 10, और बच्चों साइन 30 की वैल्यू √3/2। तो कितना आ गया बच्चों, 50 न्यूटन, 5 × 10 50। क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छा अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछ लेता तो, निकाल के देखो, तुक्के में बेटा हवा में तोते उड़ाए जाते हैं, आंसर सॉल्व करके दे दो, कैसे आ जाता। नॉर्मल रिएक्शन देखो इसके एंटी पैरेलल में है, टेन जी कॉस 30 के, क्या कर रहे हो, दिखाया था नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, फिर सब सुनने के तो पढ़ाता हूँ मैं। 50√3, ठीक है, सॉल्व करके देखो 50√3 न्यूटन आएगा। आई होप आ गया, मान सकता हूँ आ गया सबको। रितिका बालक पिछले 2 वीडियोस देखे आपने एनएलएम के? आवाज ही नहीं आ रही। सर फर्स्ट देखा, बच्चे सेकंड देखे बिना आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। एनएलएम को मिस नहीं करना है, आपसे याद रखना, गलती से मिस मत करना इसको। 50√3 न्यूटन नॉर्मल रेट, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाऊँ क्वेश्चन का। ओह, तो इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं देने वाला मैं, करवाऊंगा ही नहीं ज़्यादा हाई फाई। जब टाइम आएगा तब खुद आप लोगों को क्वेश्चन लगेगा कि हाई फाई, मैं उसको हटा रहा हूँ।
छाप लिया ये वाला। अगला क्वेश्चन बताऊँ क्या है। तो बच्चों एक स्ट्रिंग से मैंने दो मासेस को सस्पेंड किया है, एक 10 kg, एक मुझे नहीं पता। इंक्लाइन प्लेन की वैल्यू है 60 डिग्री। और अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये मास मैं कितना रखूँ कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ये मास कितना रखना चाहिए कि सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सा छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी करो। अभी अपन जितना भी पढ़ रहे हैं इसमें फ्रिक्शन नहीं है और इक्विलिब्रियम में हर चीज़। हाँ बेटा, ये एम मास कितना हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें अपन जो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं ना, कोशिश करना आप लोग भी मल्टी कलर पेन अभी यूज़ करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में देख के समझ में आए। तो कंपोनेंट्स तोड़ना या इन चीज़ों में थोड़ा सा मल्टी कलर पेन यूज़ करना अच्छा रहता है। 20। हाँ, कौन से क्वेश्चन नंबर तक आ गए अपन लोग। ये फिफ्थ था, नहीं होना चाहिए। ये सिक्स था मेरे हिसाब। ये सेवन दे।
पहले नहीं पढ़ा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सारे फोर्सेस देखो, वही फ्री बॉडी डायग्राम सबके लिए बनाओ, देखो 2 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं सोचना। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपने बना लिया तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, इसलिए तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पे ज़्यादा फोकस। दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, अगर कोई फोर्स कंपोनेंट में टूट रहा है तो तोड़ो, आंसर निकाल दो। बस मेरी गारंटी है 3-4 क्वेश्चन तक ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा मजाक लगेगा। हाँ वेरी गुड, सही कर रहे हो आप। तो है आपका तो आंसर इक्वल टू जीरो निकाल पाओगे, बस इसको निकाल दो आंसर। हाँ तो सही तो है, नालायक, उसको आगे कौन करेगा, बस यहाँ का जी कौवा ले गया, एम साइन थीटा, ये क्या है, एम जी होता है ना, ये बेच दिया एम जी को। हाँ बेटा आपने ट्राई किया, दिखाओ। कर रहे हो बिल्कुल, ये आपने सही निकाला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा सोचना, बालक आपकी कॉपी देख। फर्स्ट पार्ट ठीक कर रहे हो, ये वाला जो आपने बनाया ना फ्री बॉडी डायग्राम, ये बिल्कुल। अब वो वाला आपको सोचना है। क्या कर रहे हो, रूल्स क्या पढ़ाया मैंने, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या रूल पढ़ा था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। इधर लगना चाहिए कि ऐसे सीधा लगा दोगे, तो फिर एम जी, अब देखो इसके अकॉर्डिंग मत करो डायग्राम, फिर एम जी आपने इसके अपोजिट में लगा दिया, डायग्राम टिल्ट करो तो फिर एम जी को इधर करो। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स तोड़ो और निकाल दो। सेवन्थ में न्यूज़पेपर क्यों लगाया, हाँ ऐसे ही, गुड। नहीं आला, माइनस में आला है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अभी। मास नेगेटिव लिया है यार, हम लोग तो आइंस्टाइन से भी आगे निकल गए। उसने तो बस यही बोला था, मास कैन बी जीरो और इनफाइनाइट एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, नेगेटिव पहुंचा दिया। आंसर क्या है आपका, क्या है ये बताओ ना, तो फिर पूछ क्यों रहे हो। आंसर की टेंडेंसी से क्वेश्चन थोड़ी बनाना है, कभी भी ना क्वेश्चन में ये सब मत किया, ये सब आपके कॉन्फिडेंस, कभी मत किया। और अगर कोई चीज़ गलत किया ना अपन ने, एक लाइन से काटो, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम पता रहे हमने क्या गलती की। चलो ठीक है, मैं करूँ। बहुत बकवास क्वेश्चन था, कुछ खास था ही नहीं। मैंने अभी अभी टेक्निक से डायरेक्ट सिखा दिया था आप लोगों को, क्या इधर लगेगा टेंशन टी, इधर लगेगा टेन जी, बोलो यस और नो। अब फटाफट फटाफट सॉल्व करो, अब मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिखने वाला कि समीशन एफ एक्स जीरो समीशन एफ वाई जीरो, अब आप लोग सोचो फटाफट। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में है वो। मतलब मैं डायरेक्ट एक बात बोल दूं, टी इक्वल टू टेन जी, क्या अब उतना लिखने की जरूरत है मुझे। एक बात बताओ, ये मार्कर पे मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा, मतलब क्या होगा इसका, ये दोनों फोर्स बराबर ही होंगे तभी तो ऐसा हो सकता है। अभी यही चीज़ है, दोनों बराबर होंगे तभी तो ऐसा हो सकता है। बोलो पहली बात क्लियर। दूसरी बात, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, मतलब यहाँ भी टेंशन क्या होगा, टी, एग्री। नीचे लग रहा होगा वैसे एम जी, लेकिन एम जी का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, कौन सा वाला, एम जी साइन 60, यस और नो। दूसरा मुझे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन उससे पता ही नहीं है। मैंने पूछा था नॉर्मल रिएक्शन, मैंने सिर्फ आपसे ये क्या पूछा था, टेंशन, सॉरी मास, है ना। तो बताओ यहाँ पर भी ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, जो अपोजिट लग रहे हैं, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि रेस्ट में हो।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू एम जी साइन 60, है ना। और दूसरी तरफ बच्चे मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू क्या, टेन जी, दोनों को बराबर कर दो, एम जी साइन 60 बाई 2, और यहाँ पर क्या हो गया, टेन जी, जी गुजर गया, 2 × 10 30, 30/√3, 30 बाई, क्या मैंने क्या किया, हाँ क्या कर दिया, देखो कंपोनेंट तोड़ने में जोर आ रहे होंगे, सही जोर आ रहा था ना, पता है मेरे को। 3 3 फोर्स कहाँ से, नालायक, मैं बहुत बुरा मारूंगा। क्या ये सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन सबकी खिचड़ी कर रहे हो, अब एक ही डायरेक्शन में लगा दोगे, क्यों अलग अलग करके रूल पढ़ाया था मैंने, जो जिस डायरेक्शन का फोर्स है बराबरी तो। वेरी वेरी पुअर डालता हूँ। नहीं तो बताऊंगा, स्प्रिंग में एक्सपेंशन, स्प्रिंग में एक्सपेंशन और स्ट्रिंग में टेंशन, लेकिन अभी मास दिए नहीं है मैंने, पता है सब आगे आगे बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा ये वाला सबको आ गया, पहले ये बताओ, पक्का। बच्चों थोड़ा सा कंपोनेंट तोड़ने में मेहनत करो, एक बार दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आसान लगेगा, पर एक दो बार तो मेहनत करो, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो मैं दूसरी थ्योरम पढ़ा के फिर उससे करवा, करोगे अच्छा अब ये बताओ, कल जितने भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के करवाए थे आप, वो सारे क्वेश्चन सब कर सकते हो, बस इनसे अपने इक्विलिब्रियम वाला सीख लिया, सबको अज्यूम करना इक्विलिब्रियम में, अपनी तरफ से मास अज्यूम करो और सॉल्व करके घर पे अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा कर सकते, ठीक है, सबको ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 19 तक शीट पे भी कर सकते हो। लेवल 1, आकाश नेक्स्ट क्लास में पुराने दोनों वीडियोस देखकर एक बार आना, दोनों के आप तीनों ही देखने पड़ेंगे। Yes. आप चाहो तो लिख लो, कमीशन, डायरेक्ट कर, बात बताओ, मैं आपको ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ, इक्वल फोर्स आप भी लगा, तभी ऐसा हो सकता है ना, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। चलो आप ये लोग नेक्स्ट दो क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7 है, नहीं
सेक्सी वाला। फुल की ड्रेस। हाँ बच्चों, आया किसी का आंसर? क्या हो गया? करो, ट्राई करो। जब गलत आए वापस फिर से शुरू। कैलकुलेशन थी। ऐसे नहीं काटना, पर काटा अगले पेज से। इसका आंसर आएगा 1/√3, फर्स्ट वाले। चलो ये हटा दूं, करें सॉल्व नेक्स्ट वाला। अब तो मैं करके मानू। मैं बताऊं तुम एग्जाम में ऐसे मेरे को कर लेना सर, सर क्या आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन? थोड़ा सा सही से। M2 है ना? M2 लिखते हैं पर, तो ठीक, करेक्ट है। बस M1 M2 लिखो और M1/M2। हाँ बिल्कुल, M2 लिखो। बिल्कुल गलत है। √3 = mg, वाह। जी से डिवाइड और कर दो तो ये आ गया वर्ग का 1.732। एम की वैल्यू आ गई आपकी 0.1732 किलोग्राम। थीटा की जगह क्या? अंडर शो बिना थीटा के ले लिया था। हाँ गुड गर्ल यार। चलो अब मैं सेवन्थ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब नहीं आंसर आया बच्चे? सेवन्थ वन का। बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कुछ कह। आवाज़ आई? हाँ, तो अपन चल रहे थे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे, है ना? बकवास क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा कंपोनेंट टेंशन भी
वैसे नॉर्मल रिएक्शन होंगे दोनों के। यहाँ पर जो कंपोनेंट लग रहा होगा वो लग रहा होगा m1g साइन 60। और बच्चों यहाँ पर क्या लग रहा होगा m2g साइन 6। ठीक है, अब दोनों 30। ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं। टेंशन आराम से कर, टेंशन इज इक्वल टू क्या आया बेटा, बस m1 साइन 6। और बेटा यहाँ पर आया टेंशन इज इक्वल टू m2 साइन, क्या बोलते हैं, हाँ करा रहा हूँ ना मैं। ठीक है, टेंशन को हटा दो बीच में से अब इसके जरूरत। देखो g से g गुजर गया, m1 साइन 60/2 और m2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 गुजर गया, m1 अपॉन m। तो सामने mg कहाँ से आ गया था, mg जी ऐसे नहीं, सही से कैलकुलेशन आराम आराम से लिख के करो ना, ऐसे मैं शब्द छोड़ते हुए चल रहे छोटे बच्चे। किसी को m1 m2 लिखने आ रहा है, किसी को गेट आउट। नेक्स्ट वाला निकालो। ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं सॉल्व भी नहीं, डायरेक्ट आंसर देता। दोनों मास सेम एंगल पे रखें, दोनों मास सेम एंगल पे रखें और रेस्ट में तभी हो सकता है होने से क्या, दोनों में कंपोनेंट तो साइन थीटा ही। थीटा दे दिया था ना मैंने, एंगल बोला था थीटा ले लो। 1 नहीं, 1:1 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। ऑल द मासेस ऑफ 10 kg, पहले वो कर लो। नेक्स्ट वाले में देख लो अगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, t इज इक्वल टू m2g साइन थीटा। और बेटा इसका कंपोनेंट क्या लग रहा होगा, t इक्वल टू m1g साइन थीटा। t से t गया, मतलब t तो हटा दो, साइन थीटा से साइन थीटा गया, g से g गया, क्या बचा m1 अपॉन m। कैसे क्या हो गया, सॉल्व करके बता और कैसे हो गया। गजनी हो, अभी 1 सेकंड पहले कैसे हो गया, दूसरी बार आ गया समझ में। सबके 10 10 निकालना है अपन को। लॉन्गेशन वेयर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग 10 ही ले लो, अब 10, स्टिफनेस भी 10। इलोंगेशन क्या होगा स्प्रिंग में, इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन।
अच्छा, टेंशन इस स्ट्रिंग में देता हूँ मैं आप लोगों को। टेंशन ले लो 20 न्यूटन, इस वाले में सबसे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग यहाँ पर 20 न्यूटन। आंसर पता नहीं मुझे। ये वाला हो जाए तो फिर चलें आगे। टेन आ रहा है आपका भी, और बच्चों का? मुझे पता नहीं, आंसर निकालू क्या? नहीं, 10 नहीं आएगा। चलो, मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, बट 8 मीटर 5 सेट से क्वेश्चन। ऐसे रोते जब तक सॉल्व नहीं करो। सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम करना, इतना सा कर लिया तो चले इसके लिए। आ गया ना 8? पहले यहाँ पर टी इक्वल टीचर को हत्या करनी। पहले के समय राजा सब हाथी के पैरों तले चलवा दिया जाए। चलो, मैं सॉल्व करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन? ये दोनों तो हो गए सबके। डायग्राम
सबके मास 10 kg। इसका स्टिफनेस कितना दिया था मैंने, ये भी 10। यहाँ पर मैंने पहले से इधर वाली टेंशन वैल्यू आपको 20, ठीक है। अब जितनी पहले बॉडीज दिख सब पर टेंशन वगैरह लगा लें, क्या क्या लग रही होगी मान लेते हैं। टेंशन यहाँ पर कैसे, पहली बात क्लियर, ठीक है। फिर ऐसे बेटा इधर लग रही होगी टी, इधर भी। अब एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना, आराम आराम। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों। एक नीचे लग रहा होगा 10 g, ऊपर लग रहा होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन में N1, यहाँ पर लग रहा है 20 N, यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, क्या पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, का मतलब N1, तभी ऐसा हो सकता है। क्या पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, यानी 20 = T1। पहली बात क्लियर। आप लोगों की इच्छा है कि नहीं सर हम तो पूरा ही सॉल्व करके निकालेंगे, तो जीरो करके है आपकी श्रद्धा। बाकी एक कॉमन सेंस फोर्स। नेक्स्ट यहाँ इस बॉडी पे नीचे एक फोर्स 10 g, वेट इसका। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T1 प्लस T, दो फोर्स लग, और कोई फोर्स। फिर से समीशन Fy = 0, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स, ऊपर वाले फोर्स T1 प्लस T, नीचे वाला फोर्स 10 g। T1 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, पुट कर दो, तो ये हो गया 20 प्लस T। और बच्चों 10 g को अपन 100 लिख सकते हैं। T2 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 दैट इज 120। अरे बच्चों ये 20 उधर जाएगा तो -100 -20, ठीक है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ ऐसे ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मुझे देख। हाँ तो आपने नहीं भी नहीं बोला, इसका मतलब ज़्यादा सो रहे, मेरी नींद में। थर्ड वाले के लिए बनाए फ्री बॉडी। अच्छा ये बताओ, ये टेंशन बॉडी को इधर खींच रहा है, स्प्रिंग भी आगे खींची, तो अब स्प्रिंग क्या कोशिश कर रही होगी बॉडी को अपनी तरफ वापस, बॉडी के लिए ये क्या मिलेगा बच्चों, इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है kx, और वैसे नॉर्मल रिएक्शन और mg लग रहे हैं, लेकिन चाहो तो कर लो। अब ये बताओ, इसको फिर से सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम बॉडी, मतलब kx, k की वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमने निकाल ली, 80 10 इंटू एक्स इक्वल 80/10 दैट इज 64। नहीं आ रहा समझ, पक्का मेरा मन रखने के लिए, पक्का ना, अपरिचित। आप लोग इसको बना देते हो पता नहीं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब डायग्राम ऐसा बड़ा सा दिखा तो भयानक। mg से लॉन्गेशन नहीं मेथड, ऐसे ही किया था वाला, कुछ और कर लिया था? कर लो फिर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये छाप लो, तो छाप लिया। यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रहा था, देखो ऊपर लगाया। हाँ तो इधर लगाओ ना, नेगेटिव ये हो गया, पॉजिटिव वो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इस बार साइन कन्वेंशन
फॉर्मूला तुम लिखना चाहते हो समीकरण एफ एक्स इक्वल ये लिखना चाहते हो टी टू क्या होगा माइनस प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो लिखते हैं टी टू को उधर चिपका दें के एक्स इक्वल यही तो लिखा ठीक है। अपन ने इस बार वो फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा मैंने कहा बार बार बेटा शुरू में सोचा मैंने फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया फिर धीरे धीरे उसको फिर फ्री बॉडी डायग्राम खत्म फिर मैं इसमें लेकर आया इसमें बच्चों वाले अब इन क्वेश्चंस में क्या बार बार फ्री बॉडी नॉर्मली क्वेश्चन में बना और आप लोगों की इच्छा थी इसलिए बना के बता सॉल्व करके यहाँ से मेरे को मिल गया टी वन इक्वल टू 20 यहाँ पर टी वन की जगह 20 रखता टी टू मुझे पता नहीं नीचे 10g लग रहा होता अभी बताओ 10g में से टी वन वैल्यू माइनस करो 80 इक्वल टू टी टू जाता टी टू को यहाँ पर रखता के एक्स बराबर 8 10 इंटू मैंने ओरली निकाला था इसका ऐसे निकल ठीक है बट हाँ थ्योरी पेपर में वैसे तो ऐसे पर हाँ पर अगर क्वेश्चन आते हैं पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बॉडी डायग्राम बना ठीक है? आ गया समझ और क्वेश्चन पूछ लो आसान सा चलो नहीं ऐसे तो इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन बनाते रहते इतना तो नहीं देंगे इतना कहाँ चैप्टर कौन देखो टॉपिक डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेटेड मोशन डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेट ये इसी का सेकंड पार्ट है जो अपन पढ़ रहे थे ना अभी तक तो मैंने बोला कि बॉडी के ऊपर कोई पर अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसमें बॉडी पे एक्सेलरेट तब कैसे सॉल्व करेंगे तब भी करना बहुत आसान यहाँ पर दो चीज़ें या तो आप अभी नॉर्मल से आपको बता दें क्या हटा दूँ सबने छाप लिया नहीं है अपरिचित तुम पूरा तो नहीं मानते का नाम रख क्या सब बैठे रहो फालतू बातें मत कर अगर किसी ने मेरा नाम दोहराया तो बेटा मैं उसका सारांश दोहराता रहता ना इलाज कर चलो पहले ये समझ लेते हैं डायनामिक्स ऑफ मान लेते हैं बच्चे बॉडी है ठीक बॉडी का मान और ये बॉडी इस डायरेक्शन एक्सेलरेट दे रखा है मैंने एक्सेलरेशन ए एक्स और वाई डायरेक्शन में हाल के लिए मान तब ए वाई इज इक्वल टू है मेरे पास ठीक फर्स्ट केस टोटल फोर्स जो तो मैं क्या सम एक्स लिख सकता हूँ पहले हम इसको क्या करते थे इक्वल टू जीरो क्यों पहले कोई लेकिन क्या इस पे एक्सेलरेट तब इस पे टोटल एक्स डायरेक्शन में अनबैलेंस है अकॉर्डिंग टू एफ एक्स इक्वल टू क्या क्लियर हुई पहली बात ऐसे बच्चों एफ वाई क्या लिखेंगे पर समीशन एफ वाई इज इक्वल टू
ये गलती कर दी। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन फिर से पूछो। क्या बच्चे, एम को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या ना देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी तो था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एफ बाई एम ही पढ़ा था, मास इनटू क्लियर। अच्छा, अगर इसमें वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होता तो क्या लिखते? तो यहाँ पर एम ए वाई लिखते। एक सिंपल सा क्वेश्चन पट कर लेते हैं। What is the tension in all the stream and what is the acceleration? पहला पार्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, what is the acceleration of the system and each, what is the acceleration and each, second part, what is the tension the both stream, what is the tension in, okay, करें सॉल्व। देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको डायरेक्टली याद है कोई फॉर्मूला पढ़ा था? A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, सकते हैं एफ अपॉन एम। अभी ये देखो, बस यहाँ पर मैंने टोटल मास बोल, ठीक है, तो फोर्स अपॉन टोटल। बताओ इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कितना, सिर्फ 120 न्यूटन लग रहा है। टोटल मास कितना, 6 + 4 + 2 18 लग रहा है। कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर तरफ। मतलब सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 10 मीटर। चलो फर्स्ट बात क्लियर। चल अब टेंशन निकालो, चलो इतना नोट करो, टेंशन निकालो। ठीक है, हटा दो ये। अब देखो मैं इसी में फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो अलग से बना सकते हो मेरी तरफ से, ठीक। यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन, क्लियर। पहले इस बॉडी के लिए देख, तरफ देखो, इसमें इस बॉडी में एक फोर्स इधर लग रहा है 120 न्यूटन। एक फोर्स कौन लगा रहा है, टेंशन। तो हमारा किस तरफ, एक्सेलरेशन हो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, जीरो, सॉरी जीरो नहीं, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 6 और एक्सेलरेशन कितना 10, और निकालो अब इसको सॉल्व करो 120 और ये T1। अच्छा अगर एक्सेलरेशन
-6 है ना, क्लियर हुआ। अगर एक्सेलरेशन सॉल्व किया तो बात क्लियर। ऐसे इस ब्लॉक के लिए देखिए, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है T1, एक इधर लग रहा है T2, और एक एक्सेलरेशन और कुछ है फोर्स तो उस पर लग रहा था, इस पर बस सॉल्व कर दो। T1 माइनस इधर था ना, इज इक्वल टू मास, इसका मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना 10, T1 की वैल्यू अभी जस्ट निकालिए, पुट 60 माइनस इक्वल टू 40, दैट मीन्स इक्वल टू बच्चे। आज के लिए थैंक यू ऑफ यू, आप लोग एक बार क्वेश्चंस वापस करना NLM